नेक्स्ट टॉपिक है बोन ट्यूमर्स। बोन ट्यूमर्स का केस है 10 साल का बच्चा प्रेजेंट करता है। सिवियर पेन है उसको राइट थाई में 1 माह से, ठीक है, 1 माह से राइट थाई में बच्चे को बहुत ज़्यादा सिवियर पेन है और बच्चा लिम्पिंग है चलने फिरने में। लिम्प का मतलब वो स्टिफनेस या फर्मनेस नहीं है चलने फिरने में, ठीक है, लिम्प ये गिर रहा है इस तरह से, ठीक है। और एक्सरे किया गया तो उसके फीमर पे एक लाइटिक लेजन मिल रही है। तो ये जो है बोन ट्यूमर लग रहा है एक्चुअली ऑस्टियोसार्कोमा। याद रखें, मोस्ट कॉमन जो प्राइमरी हम कहें मेलिग्नेंट ट्यूमर बोन का बच्चों में ऑस्टियोसार्कोमा है, उसके बाद दूसरा एविंग सार्कोमा है, ठीक है। तो एविंग सार्कोमा आगे देखेंगे, वो मोर कॉमन है बनस्पत ऑस्टियोसार्कोमा के 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों में, ठीक है। एविंग वाला 10 साल से कम वालों में वैसे ज़्यादा है। सबसे पहला ऑस्टियोसार्कोमा है, मैंने कहा ना, मोस्ट कॉमन प्राइमरी मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बोन इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। इसका जो हाईएस्ट रिस्क है पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा वो ग्रोथ स्पर्ट के दौरान बच्चों को होता है, जब रैपिड बोन ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि इसका रैपिड बोन ग्रोथ और मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कोई जो है वो रिलेशनशिप है, एसोसिएशन है, ठीक है। इसका ओरिजिन मैं आपको बताऊं, ऑस्टियोसार्कोमा है ना, ये प्रिमिटिव जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं ना, ऑस्टियोब्लास्ट जिसको कहते हैं, उनसे ये अराइज करता है। तो कैरेक्टराइज होता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ ऑस्टियोइड। इसमें ऑस्टियोइड बनेगा, जो हमारी इमेच्योर मेलिग्नेंट बोन मैट्रिक्स है उसको हम कह रहे हैं ऑस्टियोइड, ठीक है। ज़्यादातर ये सेकंड डिकेड ऑफ लाइफ में होता है, मेटाफाइसिस पे होता है, लॉन्ग बोन्स में स्पेशली नी हो गया, डिस्टल फीमर, प्रॉक्सिमल टिबिया या प्रॉक्सिमल ह्यूमरस। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ये है कि बच्चे को पेन, मोस्ट कॉमन सिम्टम लोकलाइज्ड बोन पेन होता है रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी के साथ भी, या फिर और कभी कभार ऐसा लगता है कि मिस्टेकन होता है कि ये इसको स्पोर्ट्स इंजरी हुई है खेलने की वजह से, ये ग्रोइंग पेन है, बड़ा हो रहा है बच्चा, चल फिर रहा है, घूम रहा है, खेल रहा है, तो उसके लिए मिस इंटरप्रेट, लेकिन पेन इसमें मोस्ट कॉमन है, ठीक है। दूसरा, इसमें स्वेलिंग होती है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग मैनिफेस्टेशन पाल्पेबल होगी, टेंडर फर्म मास उस अफेक्टेड बोन पे, पाल्पेबल, टेंडर और फर्म, तो उस वजह से जॉइंट मूवमेंट जो है वो लिमिटेड होंगी। तीसरा, इसमें बच्चे को ना पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होंगे, वीक हो गए ना बोन, और लिम्प होगा। अदर क्लिनिकल फाइंडिंग में लिमिटेशन ऑफ मोशन, जॉइंट इफ्यूजन, टेंडरनेस, वार्मथ, ठीक है। मेटास्टेसिस की आपने याद रखनी है, मोस्ट कॉमन जो है वो लंग्स पे होती है हेमाटोजेनिस के थ्रू। डायग्नोस आपने इस तरह करना है, एक्सरे, एमआरआई, सीटी। एक्सरे पे आपको बोन की डिस्ट्रक्शन लाइसिस नज़र आएगी, न्यू बोन फॉर्मेशन। बोन ट्यूमर शुड बी सस्पेक्टेड उस बच्चे में जिसको डीप बोन पेन रहता है, या पेन जो को रात को टाइम पे बच्चे को उठा देता है, ऐसा दर्द अगर हो, या पाल्पेबल मास है, तो उसमें आपने ज़रूर जो है वो बोन ट्यूमर सस्पेक्ट करना है। रेडियोग्राफ पे आपको लेजन नज़र आएगी, लेजन लाइटिक, मिक्स लाइटिक भी हो सकती है, ब्लास्टिक भी हो सकती है। ब्लास्टिक को हम कहते हैं सनबर्स्ट पैटर्न, ठीक है। न्यू बोन फॉर्मेशन इज़ यूजुअली विजिबल। सनबर्स्ट पैटर्न को हम कॉर्डमैन ट्रायंगल भी कहते हैं। रेडियोलॉजी पे ये कॉर्डमैन ट्रायंगल हमने पैथो में पढ़ा था कि नई बोन एबनॉर्मल बन रही है और सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंशन हो रही है साथ में, और सनबर्स्ट या कॉर्डमैन ट्रायंगल अपीयरेंस। दूसरा, एमआरआई की जाएगी, वो एक्सटेंट ऑफ ट्यूमर के लिए ज़रूरी है, ठीक है, essential for defining the extent of tumor in the bone marrow and soft tissue which is crucial for surgical planning. CT chest करेंगे, mandatory for screening for lung metastasis. बायोप्सी ऑफ द ट्यूमर ताकि डायग्नोसिस कंफर्म करें, और मेटास्टेटिक वर्कअप में हमने उसका CT चेस्ट, रेडियोन्यूक्लियोटाइड बोन स्कैन टू इवेल्युएट फॉर द लंग बोन मेटास्टेसिस। दूसरा ट्यूमर है एविंग सार्कोमा। एविंग सार्कोमा जो है, इसमें हमें जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स मिलती हैं वो है कि सेम ही है ऑस्टियोसार्कोमा की तरह। जो कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम है, बच्चे को पेन रहता है, लोकलाइज्ड पेन, टेंडरनेस महीनों से, स्वेलिंग है, पाल्पेबल सॉफ्ट टिश्यू मास, वार्म या टेंडर। सिस्टमिक में उसको बुखार होगा, वेट लॉस, फटीग, बिल्कुल इन्फेक्शन की तरह लग रहा होगा, मिमिक कर रहा होगा ऑस्टियोमाइलाइटिस को। लंग और बोन मेरो में इसकी मेटास्टेसिस होती है, ठीक है। तो डायग्नोसिस की भी जो है हम सस्पेक्ट करते हैं जब रेडियोग्राफ अपीयरेंस प्राइमरीली लाइटिक बोन लीजन मिल रही हो विथ पेरीओस्टियल रिएक्शन, ओनियन स्किनिंग इसको कहते हैं, ठीक है। एक्सरे पे ये हमें एविंग सार्कोमा पे जो है ना लेयर्ड अपीयरेंस न्यू बोन ग्रोथ की मिलती है, जिसको हम ओनियन स्किन या लेमिनेटेड पेरीओस्टियल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा large soft tissue mass associated with the tumor often visualized on MRI या CT.
CT गाइडेड बायोप्सी ऑफ द लेशन ऑफन प्रोवाइड एडिक्वेट डायग्नोसिस। ठीक है, CT चेस्ट भी करेंगे, बोन स्कैन, पेट स्कैन, ताकि मेटास्टेसिस भी पता लगे। बायोप्सी भी की जा सकती है। मैनेजमेंट इसकी एविंग की बेस्ट मैनेज ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इंटेंसिव इंडक्शन कीमो दी जाएगी, फिर सर्जरी और रेडिएशन, फिर कंसोलिडेशन कीमो दी जाती है। मल्टी एजेंट कीमो कैन shrink the tumor rapidly. It can also cause pain relief. Ewing sarcoma is a radiosensitive tumor. Local control may be achieved with irradiation या सर्जरी, क्योंकि ये रेडियो सेंसिटिव है, याद रखिए। ठीक है, बनस्पत ओस्टियोसार्कोमा के।